भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने झारखंड के छात्र आंदोलन को लेकर राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी का हेमंत सोरेन को लिखा ये पत्र न केवल आपत्तिजनक बल्कि बेहद संरक्षणवादी और अहंकारी प्रतीत होता है। इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो वो किसी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री को सुझाव नहीं बल्कि निर्देश दे रहे हों, और वह भी अपने ही सहयोगी को। अगर राहुल गांधी वास्तव में झारखंड के छात्रों की चिंता करते हैं तो वे स्वयं रांची क्यों नहीं गए? दिल्ली से रांची के लिए सीधी उड़ान है। दिल्ली में बैठकर मुख्यमंत्री को निर्देश देने के बजाय वे रांची जाकर छात्रों से मिल सकते थे, उनकी बात सुन सकते थे और हेमंत सोरेन से सीधे संवाद कर सकते थे। और यदि छात्रों के हित को लेकर उनकी चिंता इतनी गंभीर है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री को उन्होंने ऐसा ही पत्र क्यों नहीं लिखा? उन्होंने आगे लिखा, अमित मालवीय ने, कि हालांकि इससे हेमंत सोरेन सरकार की जवाबदेही कम नहीं हो जाती। छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांगों की अनदेखी करना और उससे भी बदतर उनके साथ अकल्पनीय बर्बरता होना गंभीर विषय है। हेमंत सोरेन को अब तक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित कर देनी चाहिए थी। ये पत्र राजनीतिक हस्तक्षेप से आगे बढ़कर स्पष्ट रूप से ओवररीच है। वहीं राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर देश की राजनीति में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम गायन को लेकर उठे विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस कथित घटना को राष्ट्रगीत, संविधान और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया है। बीजेपी ने 24 घंटे के भीतर कांग्रेस नेतृत्व से पूरे देश से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि ये केवल एक गलतफहमी थी और बीजेपी असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए विवाद खड़ा कर रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मशाल और कैंडल मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने इस मामले को लेकर कर्नाटक और दिल्ली के थानों में औपचारिक शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। उधर भाजपा इस मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। भाजपा ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति सोनिया गांधी का अनादर सबके सामने है। वहीं गीत जिसे कांग्रेस ने दशकों तक तुष्टीकरण के नाम पर छोटा करके पेश किया, और राहुल गांधी, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। क्या आपको लगता है कि आप इसकी गरिमा, राष्ट्रीय भावनाओं और उन संवैधानिक मूल्यों से ऊपर हैं जिनके बारे में आप अक्सर दूसरों को उपदेश देते हैं? बहुत हो गए बहाने, देश को जवाब दीजिए। देश के सामने अपनी गलती मानना और माफी मांगना बहुत जरूरी है, जिसमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। और भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस पर लगातार हमला कर रही है। आइए सुनते हैं क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का। यूपीए 1 के शासनकाल में सबसे ज्यादा वो नक्सली जो पहले से, यानी कांग्रेस सरकार के जमानों से अंदर थे जेलों में, वो सब छोड़ के बाहर आ गए थे। और उस समय ही सर्वाधिक नक्सलवादी गतिविधियों का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। संपूर्ण वंदे मातरम गाते समय जो लोग असहज हो जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, बतियाने लगते हैं, हाथ पांव झटकने लगते हैं, वो लोग वही हैं जिनको उन चीजों में बड़ा सहजता महसूस होती है कि कोई कहे कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। ये वो लोग हैं जिनको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता है, मगर सर तन से जुदा में सुमधुर सेकुलर संगीत दिखाई पड़ता है। और आपको बता दें कि इस मामले में देश के कई शहरों में शिकायत दर्ज कराई गई है। कर्नाटक के मंगलुरु में एफआईआर हुआ है, विकास पुदूर ने एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं दिल्ली में भी इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट के वकील की शिकायत की है। सोनिया गांधी के खिलाफ ये शिकायत है। वंदे मातरम के गायन में जिस तरह से रोकने की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे लेकर, वंदे मातरम के अपमान को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ ये शिकायतें दर्ज हुई हैं। पश्चिम बंगाल में भी इस तरह की शिकायत
दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज हुआ है। विवेक नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अब ये मामला बस किसी पार्टी के सीमा से बाहर निकल चुका है, क्योंकि जिस तरह से अपमान किया गया है वंदे मातरम का, भले ही कांग्रेस कोई भी तर्क दे रही हो, लेकिन उस तर्क को लेने के लिए ना तो राजनीतिक पार्टी तैयार है, न जनता तैयार देख रही है, क्योंकि जनता के बीच में भी एक आक्रोश है। जिस तरह से वंदे मातरम को रोकने का पूरा सोनिया गांधी का जो अंदाज था, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो अंदाज था, वो सामने आया। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। इस केरला में इंडिपेंडेंस डे तक एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी था। तो कर्नाटका तेलंगाना भी कांग्रेस रूल स्टेट्स है, तो इसी भी इवन दो कर्नाटका एंड कर्नाटका एंड तेलंगाना स्टे इंडिपेंडेंस डे, दे सैंग द वंदे मातरम। केरल में क्यों वंदे मातरम नहीं रिसाइट किया है, तो ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो चुका है। तो बीजेपी, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने कांग्रेस लेड यूडीएफ के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई कर दिया है। बीजेपी ने एलिज किया है कि कांग्रेस लेड यूडीएफ गवर्नमेंट ने वंदे मातरम को इंसल्ट किया है। एज पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट बीजेपी युवा मोर्चा बाहर मैसिव प्रोटेस्ट किया है। वो बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया है क्लिफ हाउस के सामने, चीफ मिनिस्टर के घर के सामने। बीजेपी कहना कि यूडीएफ ने जमात इस्लामी और आईयूएमएल की प्रेशर ते नेशनल सॉन्ग को ओमिट किया है। और इस विषय को बीजेपी ने सीनियर नेताओं तो राजीव चंद्रशेखर या एमटी रमेश और राजगोपाल एस सुरेश, शॉन जॉर्ज, अभी ऑल नेताओं ने बहुत प्रोटेस्ट किया कर दिया है लास्ट 3 to 4 डेज में। इस विषय आगे दिनों में बहुत इम्पोर्टेंट विषय हो चुका है। तो यूडीएफ इस विषय को क्लियर बैकफुट में हो। तो रीजन ये है कि केरल में इंडिपेंडेंस में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही गवर्नमेंट प्रोग्राम में वंदे मातरम नहीं रिसाइट किया है। तो बीजेपी रूलिंग कॉर्पोरेशन, तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन, हाउएवर दे मैनेज टू सिंग द वंदे मातरम, बट the question is why is that the Congress is allergic towards the Vande Mataram? ये है क्वेश्चन रेस किया है बीजेपी, युवा मोर्चा और सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी। कांग्रेस ने इस विषय में अभी तक एक आंसर, एक रिप्लाई नहीं दिया है। और मुस्लिम लीग नेताओं ने, कुंजाली कुटी और तंगल ने इस विषय को एक क्लियर आंसर नहीं दिया है। तो इस विषय एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो चुका है। बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी इस विषय को लीगल रिकोर्स कर दिया, दे आर प्लानिंग टू टेक इट टू द कोर्ट एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न। तो इस विषय बहुत सीरियस विषय हो गया। तो केरल में क्यों वंदे मातरम नहीं रिसाइट किया है, तो कर्नाटक और तेलंगाना कांग्रेस रूल स्टेट्स है। सिद्धारामैया कांग्रेस में सीनियर चीफ मिनिस्टर ने ऑफिशियल प्रोग्राम ने वंदे मातरम रिसाइट किया है। तो इवन तेलंगाना में वंदे मातरम रिसाइट किया, क्यों केरल में वंदे मातरम नहीं रिसाइट किया है? द रीजन why BJP is alleging is that the Congress or the UDF is supported by the Muslim League, which is actually the branch or the frontal organization of Jamaat-e-Islami. विवेक, क्या इससे पहले भी, इस बार तो यूडीएफ ने नहीं वंदे मातरम को एक तरह से इंडिपेंडेंस डे के इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया है, लेकिन इससे पहले एलडीएफ का भी क्या यही तरीका होता था? नहीं, एलडीएफ गवर्नमेंट ने इसी तरफ तरीका नहीं होता था। एलडीएफ गवर्नमेंट में इसी तरफ कंट्रोवर्सी नहीं हो चुका है। तो वंदे मातरम तक ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हो चुका है। तो एलडीएफ गवर्नमेंट में ऑफिशियल प्रोग्राम ने वंदे मातरम रिसाइट किया है। तो उस समय में इसी तरह कंट्रोवर्सी नहीं हो चुका है। तो इस समय एक ऑफिशियल सर्कुलर हैज गॉन ऑन द 12th of August. In the official circular by the General Secretary, it was clearly said that the Vande Mataram should be sung as per the orders of the Home Ministry. बिल्कुल, क्योंकि अब वंदे मातरम को, ठीक कह रहे हैं आप विवेक, क्योंकि अब वंदे मातरम को पूरा संपूर्ण गाया जाना है और ये बाकायदा संसद से पास हुआ ये एक तरह से कानून के तौर पर है कि जो इसका पालन नहीं करेगा उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, वो अपमान की श्रेणी में आएगा वंदे मातरम को लेकर। वही हमने देखा जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में जब वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ और उसको किस तरह से रोकने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ गुस्सा है। तो वहीं केरल में जहां खुद कांग्रेस की सरकार है, वहां केरल में कांग्रेस ने वंदे मातरम का गायन ही बंद कर दिया।
तो ये उससे भी बड़ा एक तरह से एक जुर्म के तौर पर है कांग्रेस के नाम पर, और उसका एक आक्रोश जनता के बीच में है कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की मानसिकता बहुत साफ हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक पूरी जानकारी के लिए।